Hey guys, welcome back to another video. It's going to be fun. Okay, what's going to be in this video? Let me discuss it. As a random video. I just wanted to shoot something, so I'm trying. And I'm doing. Of course, I'll be doing my some work, जो कि काफ़ी दिनों से हो ही नहीं रहा है, तो वही करेंगे. और आज मंडे है. आज का स्कूल का दिन फालतू था. कारण बता देते हैं. पहली बात तो मंडे है. पिछले दिन संडे था. खूब मज़े किए. मंडे को कौन जाना चाहेगा स्कूल, कोई नहीं जाना चाहेगा. मैं गया, मैंने भारी दिल से मैं स्कूल गया. तो मैथ्स के 3 पीरियड हैं आज, फिज़िक्स के भी 2 पीरियड हैं. और बात यह है, फिज़िक्स वाले सर पिछले 1 हफ्ते से स्कूल आ नहीं रहे. जब से स्कूल लगी है वो कहीं तो गए हुए थे घूमने, परदेश. हाँ, परदेश ही गए हुए थे. तो अचानक से उन्होंने भी एंट्री ले ली स्कूल में. उनके ऊपर से 2 पीरियड लगा रखे थे और मैथ्स के भी तो 3 पीरियड लगा ही रखे थे. आई वॉज ट्रोमाटाइज्ड ऑलरेडी. मुझे स्कूल मतलब मैं क्या बताऊँ, सोच के जो मेरे को वो जो होता है ना अंदर से घिन आना, वो आने लगी. मौसमी का जूस है, खट्टा खट्टा. तो फिर 3 पीरियड मैथ्स के थे. फिर ओके, ये तो चलो ठीक है. फिर सर क्वेश्चंस करवा रहे हैं, लिखवा दिए 4-5 क्वेश्चन करवा दिए. फिर 3 उससे सिमिलर ऐसे, मतलब ये मेरा ब्लैक बोर्ड है तो उससे सिमिलर 1 2 3 थे. सर बोले ये कर लो. तो पहले पीरियड में सर, दूसरे पीरियड में सर वो देख के गए. बोला मैं तीसरे पीरियड में हूँ, इतने वो कर लेना. मैं ठहरा अनपढ़, मुझे कुछ आता जाता ही नहीं है. मैं सोने में लगा. मतलब मैं रिग्रेट कर रहा एक प्रकार में स्कूल में क्यों आ गया. मतलब ये नहीं है किसी से दाएँ बाएँ देख के छाप लूँ, नहीं, ये मेरे उसका बात नहीं है. सर आए क्लास में. सर आए मतलब उससे अगले से अगला था. उससे मैथ्स का सेकंड पीरियड था, उसके बाद फिज़िक्स का था, अगेन उसके बाद मैथ्स का था. सर आए, पीछे मैं आगे आगे बैठा था. पीछे बच्चों से सर ने पूछा, मेरे धक धक हो रहा था. सर आए, नहीं पूछा मुझसे, ऐसे मतलब पास से चले गए, लेकिन मुझसे नहीं पूछा कि तूने किया या नहीं किया. अब इस लाइक, ओ भाई राम जी ने बचा लिया. मन में लड्डू फूटना होता ना, तो मेरे साथ एग्जैक्टली वही हुआ. ठीक है. उसके बाद वापस क्वेश्चन करवाने लगी. तो फिर वापस क्वेश्चन दिए कि 1 2 3 ये सेम है, चलो एक मैंने करा दिया है, अब मिलती जुलती कर लो. तो उनको तो वो भी नहीं आता. अब मैं बैठा, फिर मैंने बताऊँ क्या क्या, जो लास्ट क्वेश्चन था ना, मैंने उसको वापस से टीपना शुरू कर दिया, ताकि सर को लगे भाई बच्चा कुछ तो लिख रहा है. तो मेरे पे है ना ज़्यादा ध्यान नहीं दे, तो मैं उसको टीप रहा हूँ. अब आगे आके बैठा हूँ, तो ये मेरी टेबल है, यहाँ पे सर की चेयर है. मेरे साइड में एक लड़का इधर था, एक लड़का इधर था. किसी को नहीं आता था. इधर इस साइड जो था उसको थोड़ा बहुत आता था, लेकिन उससे मैं टीपता. इतने सर आ गए. सर आगे बैठे हैं, सर उसको समझा रही है ऐसे ऐसे कर. तो मेरा तो कोरा पन्ना पड़ा था वहाँ पे. सर कहते हैं हाँ जी. हाँ जी सर. मतलब फिर मैं बोला सर कर रहा हूँ. फिर मैंने सर यहाँ पर उसको समझाया, मैंने पूरी एक्टिंग करी कि हाँ मैं उसको देख के समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी एक्टिंग करिए. तो आज तो मैं जैसे तैसे बच गया हूँ. कल फिर से मैथ्स की 2 पीरियड है और छुट्टी में ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि अटेंडेंस तो कहाँ ही है मेरी, 70-75 होगी कहीं. तो फिर आज पढ़ने वाला तो हूँ नहीं मैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा एक चैप्टर बचा है. अब इसके लिए मेरे को पूरा चैप्टर समझना पड़ेगा, क्योंकि 5.5 पे आ रखे हैं हम. तो ऊपर वाले के हवाले सब कुछ. ओह गॉड, 4 मिनट से मैं बके जा रहा हूँ. तो अभी मैं काम पढ़ना शुरू करता हूँ. मैथ्स का ही काम करता हूँ मैं. 5th चैप्टर कॉपी में लिखूँगा, क्योंकि कल को कॉपी सर चेक करने लगे तो मेरा काम पेंडिंग ही है. कॉपी में करना पड़ता है यार काम. कल को मैं पढ़ना चाहूँ ना, तो एटलीस्ट मेरे पास एनसीईआरटी होनी चाहिए पास, जेब पे, मतलब कॉपी में. उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गया. तो मेरे को करना 5th चैप्टर था, स्टार्टिंग से ही था शायद, याद नहीं आ रहा मेरे को. और साथ में मैंने गाने चला लिए. गाने चलते हैं वाइब बन जाती है एक. तो फिर मैंने सोचा अगर मैं काम करने बैठूंगा तो पूरा चैप्टर तो मुझसे होगा नहीं, 5.5 तक नहीं पहुंचा जाएगा. तो मैंने दिमाग के घोड़े दौड़ाए. तो मैंने रफ में कर रखा है पूरा चैप्टर वैसे. तो मैंने क्वेश्चन नंबर डाला, फिर लाइन गिनी, 1 2 3 4 5 6 7 कितनी है, जगह छोड़ दी, क्वेश्चन टू लिख दिया. ऐसे कर करके मैंने छोड़ के काम कर रहा हूँ. काम नहीं कर रहा हूँ, मतलब पेज छोड़ रहा हूँ केवल, ताकि मैं उस फाइनल पॉइंट तक पहुँच जाऊँ जहाँ तक मुझे पहुँचना है. आई नो बहुत लोग कहेंगे कि तुम 4 5 6 ऐसे पेज छोड़ देते डायरेक्ट. तो नहीं छोड़ पाया मैं ऐसे ही.
ओके, दिस क्लिप इज़ ऑफ द नेक्स्ट डे। मैं स्कूल से आया। अब स्कूल में मेरे साथ हुआ क्या है वो बता देता हूँ। उससे पहले बता दूँ कि कल मैंने वो जो मैं कर रहा था वो किया, उसके बाद शायद एक एक किसी सब्जेक्ट का काम किया, उसके अलावा मैंने कल कुछ नहीं किया है। वो दिन ऐसा ही गया मेरा। आज मैं स्कूल में गया हूँ, मैथ्स के 2 पीरियड थे, मैंने बताया ही था। तो आज दूसरे पीरियड में सर ने सबको सरप्राइज़ दे दिया। सर बोले कि मैथ्स की कॉपी चेक करूँगा। अब मैं ठहरा सदमे में, मतलब मैं सदमे में चला गया हूँ कि मेरा तो 5वां चैप्टर पूरे बच रखा है। तो मैं सदमे हूँ, मैं कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन मेरे को दिल को शांति तब मिली जब मैंने आसपास झाँक के देखा कि बच्चे सेकंड चैप्टर पे भी बैठे हैं। भी मैं तो 5वें पे हूँ, फिर भी बच्चे सेकंड चैप्टर पे भी हैं। सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ। मैं लकी हूँ भाई, मैंने इतना सारा काम, मतलब इतना कम काम करना पड़ेगा। तो मैं खुश हो गया। तो अभी मैं घर पे आया हूँ स्कूल से, मतलब तो उसके बाद मैं सो गया एज़ यूजुअल। बट मेरे को नींद नहीं आई आज, बस लेटा रहा। और अब मेरे को रात को भी नींद आ जाएगी, दिन में भी नींद आ जाएगी, रात को भी नींद आ जाएगी। जब सोना हो तब सो जाऊँगा। लीव इट। अभी 8:30 या ऐसा कुछ कुछ आसपास बज रखा है, तो अभी मैं मैथ्स का काम कर रहा हूँ। 5.2 पे हूँ अभी करंटली। या दैट्स इट गाइस। 10 बजने वाले हैं शायद, हाँ 5-10 मिनट, और मैं 5.3 पे पहुंचा हूँ। और आगे काम नहीं हो रहा मुझसे। मैंने बीच में इंग्लिश का काम करने लग गया था, 5.2 करके इंग्लिश का काम करने लग गया था, क्योंकि उसकी भी कॉपी चेक आज होनी थी। लेकिन आज बाय चांस आज नहीं की है, तो कल करेंगे ऑब्वियसली। एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं काम करना रहने दूँ। क्या ही होगा, मतलब क्या ही फ़र्क पड़ता है। मन तो मेरा नहीं कर रहा बिल्कुल, मेरे को भयंकर नींद आ रही है। लाइक आज मैं दिन में भी नहीं सोया हूँ, वरना मैं 6 बजे तक सो जाया करता हूँ। लेट्स सी, काम तो करना होगा देखो, आज नहीं तो कल। फिलहाल बिल्कुल मूड नहीं है। अराउंड 11 PM तक मैंने काम किया है मैथ्स का। उसके बाद आई वॉज लाइक अब मैं मर जाऊँगा इसके बाद मैंने काम किया, तो मैंने नहीं किया है। मैंने सोचा मैं स्कूल में कर लूँगा, क्योंकि कल स्कूल में 2 फिज़िक्स लैब के पीरियड हैं फ्री, और एक लाइब्रेरी का पीरियड है फ्री। तो बहुत आसानी से हो जाएगा काम, ये सोच के मैंने काम नहीं किया है। अब क्या होगा वो मुझे नहीं पता है, ऑब्वियसली काम तो कर ही लूँगा मैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कभी और दिन।